गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट सेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलिए आज हम टोपी वाला और बंदर इस कहानी को सुनेंगे। बच्चों, कहानी यह तो आपने सुनी ही होगी, फिर भी हम इस कहानी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको उसकी रूपरेखा यानी मुद्दे दिए हुए हैं, उस पर से आपको कहानी बनाकर लिखनी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। आपको ऐसे रूपरेखा दी हुई है, आपको उसको पढ़कर कहानी बनानी है और उचित शीर्षक देना है। तो देखिए, एक गांव में टोपियों का व्यापारी शहर की ओर व्यापार करने जाना, रास्ते में थक जाना, पेड़ के नीचे आराम करना, बंदरों का रंग बिरंगी टोपियों को देखना, एक एक कर टोपियाँ ले जाना, व्यापारी का जगना, टोकरी खाली देखना, सोचना, बंदरों को देखना, युक्ति से टोपियाँ वापस लेना और अंत में सीख। इस रूपरेखा के आधार पर कहानी बनाकर लिखने के बाद अंत में हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है वह लिखना है। सबसे पहले तो यह मुद्दे पढ़कर हमें शीर्षक देना है कि हेडिंग यानी शीर्षक क्या आएगा। तो टोपी वाला और बंदर। अब हम यह कहानी सुनेंगे, ध्यान से देखिए। एक व्यापारी टोपी बेचने निकला। वह शहर की ओर जा रहा था और टोपियाँ बेच रहा था। ऐसे चलते चलते वह थक जाता है और आगे उसको एक पेड़ दिखाई देता है। तो उसे लगा, मैं थक गया हूँ तो थोड़ा आराम कर लूँ। तो ऐसे यह व्यापारी अपनी टोपियों की टोकरी रख कर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो थकने की वजह से वह सो जाता है और पेड़ के ऊपर बंदर थे। वह व्यापारी को नहीं पता था। बंदरों को मस्ती करने की सूझी और उन्होंने टोकरी से टोपियाँ लेकर एक दूसरे की मस्ती करने लगे और अपने सिर पर पहन ली। व्यापारी नींद में था, उसे पता नहीं था। जब वह नींद से जागता है तो उसने देखा टोकरी तो खाली है। वह सोचने लगा कि टोपियाँ कोई चोरी करके तो नहीं ले गया ना। यह सोचते हुए उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी और उन्होंने बंदरों को देखा। फिर वह बंदर व्यापारी की नकल कर रहे थे। यह देखकर व्यापारी समझ गया कि यह बंदर मेरी नकल कर रहे हैं। फिर उसने एक पत्थर लेकर उसकी ओर फेंका तो बंदरों ने भी वैसा ही किया। फिर व्यापारी को समझ में आ गया कि यह तो मेरी नकल कर रहे। व्यापारी ने भी सोचकर अपनी टोपी निकाली और वह नीचे फेंक देता है। तो बंदर भी नकल कर रहे थे। यह सोचकर व्यापारी ने अपनी टोपियाँ लेने के लिए बंदरों के सामने यह किया और बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ सारी नीचे फेंक दी। और इस तरीके से व्यापारी अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठा करके अपनी टोकरी में लेकर चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि संकट के समय हमें शक्ति के साथ अपनी युक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, यह कहानी का वीडियो देखकर आपने सीखा होगा
कि हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी मुश्किल काम हो या संकट का समय हो, उस वक्त हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और अपनी युक्ति का इस्तेमाल करके वह कार्य हम सरल बना सकते हैं या उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो टोपी वाला और बंदर, यह कहानी के द्वारा हमने यह सीख मिली है। और बच्चों, यह कहानी सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।